हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवर्ब क्लॉज को। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, रीजन एंड मैनर। ठीक है, इस वीडियो में और एडवर्ब क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, जैसे व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, और किसी को कंसेशन भी कहते हैं, कंसेशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ठीक है। शायद ये रिमेनिंग थे आपके। एडवर्ब क्लॉज लास्ट वीडियो में आपको बताया था, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज which is work as adverb in sentence is called एडवर्ब क्लॉज। मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब की भांति वर्क करता है वह उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। या सेंटेंस में आए हुए किसी क्लॉज में किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में जो बताता है उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एडवर्ब क्लॉज को हम डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किए थे, जैसे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, पर्पस, रिजल्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, मैनर, इन सबको हम लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग बाकी जो रिमेनिंग है यानी जो बचे हुए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा, कैसे कंट्रास्ट होगा, कैसे कंपैरिजन होगा। देखिए, एडवर्ब क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बेसिकली आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसके आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होगा उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। मतलब और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वही आपका कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, रिजल्ट एंड सो ऑन को शो करते हैं। यदि हमको कंडीशन को दिखाना है तो कंडीशन के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है वह होता है इफ, ठीक है, या अनलेस। अगर हमारे पास हमको कंट्रास्ट को दिखाना है, कंट्रास्ट, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड होता है कंट्रास्ट के लिए दो या ऑल्दो। यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन हमको पता होगा, कंपैरिजन भी हम कई तरह से एक्सप्रेस करते हैं, पॉजिटिवली एंड किस ग्रेटर या लेस, दोनों तरह से करते हैं। तो हम यदि पॉजिटिव डिग्री में भी करना हो या फिर कंपैरेटिव डिग्री में करना हो, सुपरलेटिव डिग्री में करना, जैसे भी करना हो, कंपैरिजन हमको दिखाना है तो इसके लिए आपका होता है एज, सो एज एंड देन। दिस वर्ड्स कंपैरिजन के लिए। एंड पर्पज के लिए आपका होता है सो डैट
एंड रिजल्ट के लिए आपका होता है सो डॉट डॉट डेट। यदि ये वर्ड्स किसी का सेंटेंस में यूज होता है, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको लगा होगा तो देख के आप बता देंगे कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी ये एडवर्ब की भांति वर्क कर रहा है, और एडवर्ब में भी अगर सो डॉट 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 डेट आपका मतलब एक क्लॉज में आपका सो, सेकेंड क्लॉज में आपका डेट का प्रयोग है, तो उसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। अगर पहले क्लॉज में अगर दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सो डेट कंजक्शन का यूज हुआ है तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में भी कौन सा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, क्योंकि इससे हमको उद्देश्य का पता चलता है, किसी एक कार्य के करने के का उद्देश्य पता चलता है। ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में जब हम किसी एक के कार्य के होने की तुलना जब हम करते हैं, किसी एक के गुणों की तुलना हम करते हैं किसी दूसरे से, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन को दिखाते हैं। और कंपैरिजन करते समय इस सेंटेंस में या तो एज डॉट 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 एज या सो एज या फिर दैन का प्रयोग होता है। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल। If you want to pass your day and night, although he is poor, he is always able to help others no other pen is better than no other pen is better than this pen you must run fast so that you catch the train देखिए इस सेंटेंस में इफ यू वांट टू पास वर्क डे एंड नाइट, दिस इज वन क्लॉज एंड दिस इज अनदर क्लॉज. Firstly, you find out the clause. This clause is principal clause and this subordinate clause, because if which is conjunction used from this, this conjunction, this clause
इफ जो है ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इफ से कंडीशन का पता चलता है, मतलब किसी भी कार्य के होने की कंडीशन का पता चलता है, इसलिए ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज में इस पहले तो हम एडवर्ब क्लॉज को डिफाइन करें, कैसे इसमें करेंगे कि इफ यू वांट टू पास, यदि पास होना चाहते हैं वर्क डे एंड नाइट, दिन रात काम करो। इसमें ये जो है किसके बारे में बता रहा है, डे नाइट या वर्क, काम करना। वर्क जो है यहाँ पे आपका वर्ब है, और वर्ब के बारे में जो बताता है वो आपका होता है एडवर्ब, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्क कर रहा है इस एडवर्ब क्लॉज के रूप में। और एडवर्ब क्लॉज के रूप में ये क्या दिखा रहा है, एडवर्ब क्लॉज के रूप में आकर ये आपका कंडीशन को शो कर रहा है, इसलिए इसे हम नाम देंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। मतलब जो भी सेंटेंसेस इफ से स्टार्ट होते हैं उसमें हमेशा कंडीशन को शो किया जाता है, और वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को शो करते हैं। क्लियर? इस सेंटेंस में although he is poor, he is always ready to help others. यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह गरीबों की सहायता करने के लिए या दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह गरीब है लेकिन वह दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार है। दोनों में एक कंट्राडिक्शन है, एक अपवाद है, या दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। गरीब है तो हम सहायता नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी विपरीत करने के लिए तैयार है। सो इसमें कंट्राडिक्शन का आपका मीनिंग है, पहले तो फर्स्ट ये क्लॉज एंड दिस इज अनदर क्लॉज, ये आपका होगा प्रिंसिपल क्लॉज, ये होगा आपका दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दिस कंजक्शन। बताया ना आपको, दो एंड ऑल्दो जिस सेंटेंस के आगे बीच में आपका लगते हैं वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन को शो करते हैं। देखिए आपका दो आया हुआ, दो कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन? तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। ओके, इसमें कंट्रास्ट का सेंस है, इसमें देखिए नो अदर पेन इज बेटर देन दिस पेन, कोई भी पेन इस पेन की तुलना में अच्छा नहीं है। आगे देन और देन जब भी सेंटेंस में आता है, देखिए देन, एज एज या सो एज, वो हमेशा किसको दिखाता है, कंपैरिजन को दिखाता है, और कंपैरिजन को दिखाते हुए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन की तरह वर्क करता है। इस सेंटेंस में नो अदर पेन इज बेटर एंड अदर पेन, सॉरी दिस पेन इज, यहाँ पे इज आपका हिडन है, इज हिडन, हम यहाँ पे इसको पुट कर भी सकते हैं तो आपका एक क्लॉज आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए होगा नो अदर पेन इज बेटर देन दिस पेन इज, कोई भी पेन इस पेन की तुलना में उतना अच्छा नहीं है, उसकी तुलना में अच्छा नहीं है। तो नो अदर पेन इज बेटर देन, यहाँ पे जो देन शब्द है इस पेन और इस पेन में कंपैरिजन किया जा रहा है। सो दिस क्लॉज इज सब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। You must run fast so that you may catch the train. You must run fast. This is one clause and this is another clause. अब बात आती है प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो इस सेंटेंस में दिस इज फ्री फ्रॉम कंजक्शन, सो दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस
दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द so that, so this is subordinate clause because so that is the subordinating conjunction. If it is coordinating conjunction then it coordinate clause, but it is subordinating conjunction if only so this word is used from this, then this is coordinate clause because so is the coordinating conjunction, but so that is the subordinating conjunction, so it is subordinate clause. Okay, तो you must learn fast so that you may catch the train. कह रहे कि तुम्हें बहुत तेज दौड़ना होगा, दौड़ना चाहिए so that ताकि तुम ट्रेन को पकड़ सको। तो इसमें क्या है, इसमें आपको तेज दौड़ने का आपका पर्पज क्या है, तेज दौड़ने का पर्पज क्या है बताइए। तेज दौड़ने का पर्पज है यू में कैच द ट्रेन, ताकि आप ट्रेन को पकड़ सको। यानी कि यहाँ पे दौड़ने के बारे में इस क्लास में आपको बताया जा रहा है, और जो वर्ब के बारे में बताता है वो होता है आपका एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि ये पूरा आपका क्लास है, इसमें बना आपका एडवर्ब क्लास, और ये क्लास इसमें दौड़ने के पर्पज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज। क्लियर हुआ? तो ये होगा आपका एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। He is as intelligent as his sister. He ran so fast that not catch the train. देखिए इसमें ही आपका वर्ड है एच एच, ध्यान दीजिएगा एच 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 एच, दिस इज योर कंपैरिजन। आपको बताया ना जब ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वहाँ पे इसको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे, कब एज एच का यूज करते हैं, कब हम सो एच का यूज करते हैं, कब देन लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी हम यूज कर लेंगे। तो अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें डिफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रूल है कैसे यूज करते हैं कैसे। तो एच एच दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। ही इज एज इंटेलिजेंट, वह उतना ही इंटेलिजेंट है जितना ही सिस्टर, जितना कि उसकी बहन है। यानी कि दोनों में एकदम समानता, इक्वलिटी का सेंस है। इसलिए इस वाले क्लास में ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज, यहाँ पे इज आपका हिडन है, तभी तो आपका क्लास बनेगा ना। इज यहाँ पे हिडन है, तो इज का सेंस है यहाँ पे। आप एक क्लास आपका ये होगा क्योंकि इसके साथ एज एज आपका ये कंपाउंड वर्ड है, कोरिलेटिव वर्ड है।
कोरिलेटिव एक साथ हमेशा आते हैं, इसलिए अब ये ही इज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। ठीक है, तो आप इस तरह से कंसीडर करिएगा। एक क्लॉज आपका ये है जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दोनों में कंपैरिजन का सेंस आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, इसमें देखिए ही रैन सो फास्ट दैट ही कुड कैच द मूविंग ट्रेन। ही रैन सो फास्ट, सो फास्ट, देखिए दो वर्ड है, सो डॉट 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 दैट दिस वर्ड एंड सो दैट दिस वर्ड। यदि दोनों वर्ड के बीच में डॉट हो, मतलब कोई अन्य वर्ड आया हो, तो ये वर्ड्स रिजल्ट को शो करेंगे। अगर दोनों वर्ड एक साथ आ रहा हो तो ये वर्ड्स पर्पस को शो करेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ डॉट का डिफरेंस है। देखिए, यदि रिजल्ट होगा तो फर्स्ट क्लॉज में, पहले वाले क्लॉज में सो एंड सेकेंड क्लॉज में दैट ये आएगा। अगर आपका पर्पस को शो करना है, ये दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसमें करेक्ट ही रन सो फास्ट दैट ही कुड कैच द मूविंग ट्रेन। वह इतना तेज दौड़ा कि चलती हुई ट्रेन को पकड़ लिया या पकड़ सका। उसे तेज दौड़ने का रिजल्ट क्या मिला? उसे तेज दौड़ने का रिजल्ट क्या मिला कि वह मूविंग ट्रेन को क्या किया, कैच कर लिया। अगर नहीं दौड़ता तो नहीं कर पाता। यानी कि ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज में आए हुए इस रैन, यानी कि इस वर्ब के बारे में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। उसे दौड़ने का उसका क्या रिजल्ट मिला। अगर वर्ब को कहा या फिर फास्ट का है, तो फास्ट में यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। फास्ट की भी एक्सप्लेन करेगा तब भी एडवर्ब होगा, वर्ब रैन को एक्सप्लेन करेगा तब भी एडवर्ब होगा। ठीक है, तो इसमें या इसकी कह लीजिए, इसकी एक्सप्लेन कर रहा है तो भी आपका ये एडवर्ब होगा, या इस रैन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है तब भी ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। देखिए रैन सो फास्ट, वो इतना तेज दौड़ा कि उसे तेज दौड़ने का रिजल्ट मिला कि वह मूविंग ट्रेन को कैच कर लिया। तो इस सेंटेंस में इस फास्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हुआ। क्योंकि ये पूरा भाग, ये पूरा आपका जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्लॉज है, इसलिए क्या बन गया, एडवर्ब क्लॉज। अब ये एडवर्ब क्लॉज इस रैन के या दौड़ने का या फिर तेज दौड़ने का क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। सो ये बनेगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो इस तरह से ये आपका एडवर्ब क्लॉज डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया जाता है। कौन कौन सा है, तो एडवर्ब क्लॉज आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में किसी अन्य क्लॉज में आए हुए किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में एक्सप्रेस करता है या उसके गुणों को बताता है, वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ वह आपका एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। एंड एडवर्ब क्लॉज को हम डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, रीजन, कंडीशन, मैनर, पर्पज, रिजल्ट, कंट्रास्ट, कंडीशन एंड कंपैरिजन। एंड सबको ईच पार्ट या हम वन बाई वन करके एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या किया, इसको देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा या कुछ भी कहीं से कोई पॉइंट ये कैसे हो गया या फिर कहाँ से आया या फिर क्यों हुआ, देन यू कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हुआ।
क्लास को हमने पढ़ा। क्लास पढ़ाने का पर्पस था कि आगे जब हम ग्रामेटिकल कोर्सेज जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे या फिर सिंथेसिस करेंगे तो वहाँ पे इसका अहम रोल है। अभी जस्ट नया टॉपिक होगा हमारा जब हम शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका सिलेबस भी है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका अहम रोल है। जब हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में या फिर कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर इसका आपका रोल आएगा, क्लॉज का रोल आएगा, कंजक्शन का रोल आएगा एंड सेंटेंस का रोल आएगा। इसलिए मैंने पढ़ाया आपको सेंटेंस, क्लॉज एंड कंजक्शन जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नया टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन योर सिलेबस। जो आपका सिलेबस डिलीट किया हुआ था, क्लास आपके सिलेबस में था, लेकिन चूँकि इस कोरोना की वजह से कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट किया हुआ था, फिर भी मैंने पढ़ाया आपको क्लॉज, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है तो क्लॉज आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्या किया, इस क्लॉज के बारे में बताया। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।